आपको बता दें, वाराणसी पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा है जो लगातार हिंदू मंदिरों में साईं प्रतिमा को हटाने की मुहिम चला रहा था। और इस मुहिम की वजह से काफी लोगों में गुस्सा था, लगातार नाराजगी दिखा रहे थे और कार्रवाई की मांग बार बार कर रहे थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। काशी में साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम का विरोध। साईं भक्तों की नाराजगी के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कसा प्रतिमा हटाने वालों पर शिकंजा। काशी में मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने के मामले में अब पुलिस की एंट्री हो गई है। पुलिस ने प्रतिमा हटाने की मुहिम चलाने वाले अजय शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि अजय शर्मा की मुहिम से साईं भक्तों में नाराजगी है, जिससे विवाद और हंगामे के हालात पैदा हो गए थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कानून का चाबुक चलाया है। इस वक्त हम बड़ा गणेश मंदिर में हैं बनारस के, और कहा जा रहा है कि यही सबसे बड़ी चुनौती थी साईं की प्रतिमा को हटाने की, लेकिन यहां से उस प्रतिमा को हटा दिया गया। यहां पर साईं की प्रतिमा विराजमान थी, जिसे हटाया गया है और कहा 14 प्रतिमाओं को अब तक हटाया गया 14 मंदिरों से, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि एहतियातन ये भी कह रहे हैं कि अब जहां जहां साईं की प्रतिमा है वहां पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन जो सनातन रक्षक दल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इन तमाम मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटा कर रहेंगे। बता दें कि वाराणसी के मंदिरों में स्थापित साईं प्रतिमा को हटाने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम को चलाने वाला एक हिंदूवादी संगठन है, जिसका नाम सनातन रक्षक दल है। ये संगठन और उससे जुड़े लोग काशी के बने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में साईं प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए पिछले कई दिनों से इस संगठन के लोग मंदिरों में स्थापित साईं की प्रतिमा को हटा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस मुहिम के तहत करीब 14 मंदिरों से मूर्तियों को हटा दिया गया है, जबकि 28 और मंदिरों की पहचान की गई है, जिनसे साईं की प्रतिमा को हटाया जाना था। संगठन का तर्क है कि अगर किसी को साईं की पूजा करनी है तो वो उनका अलग से मंदिर बनाकर आराधना करे, हिंदू देवताओं के पुराने मंदिर में उनकी स्थापना न करे। दूसरी तरफ साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम के बाद साईं भक्त भी नाराज हैं। काशी में रहने वाले साईं भक्त इस मुहिम के विरोध में उतर आए हैं। साईं भक्तों का कहना है कि ऐसे लोग तब कहां थे जब मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा रही थी। अब स्थापित प्रतिमाओं को हटाकर लोगों की भावनाएं आहत करने की साजिश रची जा रही है। इसी विवाद को रोकने के लिए वाराणसी पुलिस ने प्रतिमा हटाने की मुहिम चलाने वाले संगठन पर शिकंजा कसने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रतिमा हटाने वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मूर्ति हटाने पर विवाद क्यों हुआ है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्ति हटा दी गई है। इस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों, किस वजह से साईं की मूर्ति वहां से हटाई गई है। दरअसल सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये मूर्ति हटाई, उसके अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय शर्मा पर प्रतिमा हटवाने का आरोप है, इसको लेकर कई लोगों में नाराजगी भी सामने आ रही है। वहीं हिंदू मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवाने की एक मुहिम चलाई है, जिसके चलते 14 मंदिरों से प्रतिमा हटा दी गई है। स्थापित प्रतिमा हटवाने से साईं भक्तों में नाराजगी है और अब ये नाराजगी बड़ा रूप न ले ले, इसको लेकर गिरफ्तारी की जा रही है। विवाद बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी पुलिस ने अजय शर्मा पर बड़ी कार्रवाई की है और आने वाले समय में अगर कोई और भी ऐसे बड़े कदम उठाता है, किसी की भावना को आहत करने वाला कदम उठाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। तो कुछ इसी तरह के से पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। अब सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। अनूप हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप, मंदिर की तस्वीर आपने हमको दिखाई है और केवल एक नहीं 14 मंदिर है जहां से साईं की मूर्ति हटाई गई है। कहीं कोई नाराजगी, प्रोटेस्ट, पुलिस ने तो कार्रवाई कर ली है? देखिए, कहीं भी कोई नाराजगी नजर नहीं आई। अनामिका, कल मैं तमाम मंदिरों में घूमा था। अजय शर्मा भी हमें मिल गए किसी मंदिर में, और हम उन संतों से भी बात कर रहे थे, साधु पुरोहित जो है मंदिर के महंत, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कहीं विरोध नहीं था और हमने कहीं किसी को रोका नहीं। ये स्वेच्छा से अजय शर्मा खुद आए थे और उसके बाद इसको हटाया गया। एक दो नहीं, 14 मंदिर ऐसे बताया गया जहां से साईं की प्रतिमा हटाई गई, लेकिन 3 ऑफिशियल हैं, बाकी किसी को ऑफिशियल नहीं किया गया है। और बाकायदा मुंह को लपेटा जाता है, साईं के प्रतिमा के मुंह को लपेटा जाता है, उसके बाद गंगा में
में प्रवाहित करने की परंपरा बना दी गई। उसके बाद कल रात लगभग 9 बजे तक अजय शर्मा हमारे साथ थे। हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्यों ये मुहिम चला रहे हैं। इसके बाद निकलने के बाद हमारे साथ हमसे मुलाकात के बाद जब निकल कर जाते हैं, उसके बाद उनको एसओजी की टीम उठाकर ले जाती है। मेरे पीछे चितईपुर थाना है, देखिए यहीं लाकर उनको रखा गया था रात भर, और अभी थोड़ी देर पहले उनको यहां से चौक थाने लेकर गई है पुलिस। हालांकि डीसीपी काशी जो है उनसे, गौरव जो है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम उनको अरेस्ट कर चुके हैं हिरासत के बाद, अब थोड़ी देर बाद उसको ऑफिशियल किया जाएगा। और अभी यहां से चौक थाने लेकर गई है पुलिस उनको, क्योंकि शांति भंग करने को लेकर उनकी गिरफ्तारी कहा जा रहा है कि इससे काशी में विधि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा दिक्कत इनको हो सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, थोड़ी नाराजगी थी, इसे लेकर उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद हो सकता है उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि पूरी तरह से हो गया। नामिका, बिल्कुल अनूप, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बताते, देखिए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जो मुख्य मंदिर शिरडी है, वहां पर हर साल लोग जाते हैं, करोड़ों का चढ़ावा देते हैं। लेकिन हर साल कितना चढ़ावा आता है वो आपको बताते हैं। साईं के खजाने में क्या, देखिए हर साल 400 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। दूर दराज से भक्त आते हैं। बैंक में करीब 2000 करोड़ जमा है, जो कि साईं बाबा के नाम से बैंक बना हुआ है। ट्रस्ट के पास 380 किलो से ज्यादा का सोना भी है, ये भी जानकारी मिली है। आपको बता दें 4500 किलो से ज्यादा की चांदी भी बताई जाती है। तो ये वो चढ़ावा है जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, चढ़ा जाते हैं और अपनी भक्ति का इस तरीके से पूरा एहसास कराने का प्रयास करते हैं। और जबरदस्त तरीके से आस्था को ठेस पहुंची है उन लोगों की जिनको बार बार ये सुनने को मिल रहा था कि हिंदू मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत कोचिन स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका पांडे और पुनीता भी मौजूद है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे, जहां पर करोड़ों की कोकीन बरामद होती है और ड्रग्स गैंग के जो तार हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर हमला किया है कांग्रेस को लेकर। आपको बता दें कांग्रेस पर करारा प्रहार किया गया है। बीजेपी की तरफ से राजधानी दिल्ली में करोड़ों की कोकीन बरामद होती है। आखिर इसका किंगपिन कौन है, लगातार ये सवाल उठ रहा था, लेकिन जानकारी ये मिली है ड्रग्स गैंग से कांग्रेस के नेता के तार जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का एक बड़ा खेल लंबे वक्त से चल रहा था, जिसका खुलासा हो चुका है। शिकंजे में कांग्रेस का नेता है, इस तरह की बात कही जा रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं उनके तार जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में ड्रग्स गैंग से, और बीजेपी ने इसी मामले में कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। एक और ये जानकारी मिल रही है कि ड्रग्स गैंग का सरगना कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तुषार गोयल नाम बताया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आरोपी कांग्रेस नेता यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल का पदाधिकारी भी है। दिल्ली पुलिस ने कल अलग अलग इलाकों में छापेमारी की, 560 किलो कोकीन बरामद की थी, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 5000 करोड़ की ड्रग्स मामले में डी कंपनी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी, उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है।
अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन